अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 14, उसके बाद लेक्चर नंबर 15 का जो बकिया हिस्सा हमारा शेर नंबर 3 था, उसकी तशरीह करेंगे। शेर नंबर 3 हमारी नज़्म रहमान बाबा की इखलास, ठीक है, जो शायर रहमान बाबा है, ठीक है, उसकी हम तशरीह कर रहे थे। तो उसकी तशरीह के हवाले से हम देख रहे थे। हमारा जो शेर नंबर 3 है, फ़ानी है हर एक चीज़, हर एक रस्म रिवाज, ठीक है, उसकी तशरीह कर रहे थे। शेर में शायर बयान करता है कि हर चीज़ ने फना हो जाना है, हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है, हर चीज़ को मौत है। इसमें ये तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमा दिया कि हर चीज़ को मौत है, हर चीज़ ने फना हो जाना है, हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको मौत ना आए, हत्ता के जो मौत है उसको भी मौत आ जानी है एक दिन। सिर्फ अल्लाह ताला ही की हुक्मरानी होगी, अल्लाह ताला का ही जोश जलाल होगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं दुनिया में जिसने फना नहीं होना। तो शायर कहता है हर चीज़ ने फना होना, लेकिन इखलास को दुमाम है। लेकिन इखलास को क्या दुमाम है कि एक शख्स जो है वो वफ़ात पा जाता है, ख़त्म हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है। जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसको उसके नाम से मुखातब नहीं किया जाता, बल्कि मैयत से मुखातब किया जाता है। लेकिन जब वो वफ़ात पा जाता है तो उसके बाद उसके जो अज़ीज़ो अक़ारिब, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार होते हैं, वो ये चीज़ कहते हैं कि ये फलाँ शख्स अच्छा था, फलाँ शख्स बुरा था। फलाँ शख्स अच्छा था, कम बोलता था, ज़्यादा बहस नहीं करता था, बात को मानता था, बात की तह तक जाता था, सच बोलता था, झूठ बोलता था। बड़े मामलात उसके हवाले से कहे जाते थे कि वो शख्स ऐसा है। तो बेटा इखलास इसी का नाम है कि एक शख्स के वफ़ात पा जाने के बाद उसको उसकी शख्सियत से याद करना इखलास के ज़ुमरे में आता है कि एक इंसान कैसा है और वो कैसा था। आपने भी अक्सर सुना होगा कि एक शख्स जब वफ़ात पा जाता है तो उसके मरने के बाद उसके जो दोस्त अहबाब उसकी तारीफ़ बयान करते होते हैं, और एक शख्स वो इंतहाई बुरा होगा तो फिर उसकी बुराई ही याद की जाएगी। एक शख्स अगर अच्छा होगा तो उसकी अच्छाई ही याद की जाएगी। तो ये बेटा तशरीह का तरीक़ाकार है कि यहाँ अपने शेर मफ़हूम लिखना है। फिर आपने बताना रहमान बाबा पश्तून ज़ुबान के एक सूफ़ी अज़ीम शायर हैं। तक़वा सादगी इनकी शख्सियत थी और इनके इशार में सच्चाई, इख़लास और इंसानी दोस्त का पैगाम है। इसके हकीकी ज़िंदगी का असल मकसद है। इस शेर में वो यही बयान करते हैं। अगर इसके हवाले से देखा जाए तो इसके हवाले से एक शेर है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ। मौत से किसको रास्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। ठीक है बेटा, एक ये और दूसरा सूरत रहमान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हर चीज को फना होना है, हर चीज को फना होना है। ये बेटा सूरत रहमान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो बेटा ये हमारा शेर नंबर 3 था, जिसका असल जो मफहूम था कि हर चीज ने मौत का जायका चखना है। अब हम करते हैं शेर नंबर 4। इस्लाम है पाबंदी इखलास का नाम। ठीक है बेटा, तरीकाकार आपके सामने है। इसका मफहूम देखेंगे। मफहूम है कि इस्लाम इखलास की पाबंदी का नाम है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को जंगों की सूरत भी अमल में लाए और इखलास की नीयत से भी। ईमान के जो मुशरिकीन थे, मुनाफिकीन थे और इस्लाम दुश्मन लोग थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादिक अमीन की गवाही देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच और इखलास के बारे में बोलते थे। तो बेटा इस्लाम जो है वो इखलास की पाबंदी का नाम है। जहाँ आपकी ज़ुबान मीठी होगी वहाँ आप अपना काम ले सकते हैं। ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सारा काम ले सकते हैं, जिससे आप सारा काम कर सकते हैं। बात करेंगे इसकी कि रहमान बाबा पश्तून ज़ुबान के एक अजीम सूफ़ी शायर हैं। तकवा सादगी इनकी शख्सियत थी। इनके इशार में सच्चाई, इखलास और इंसानी दोस्त का पैगाम है। इसके हकीकी ज़िंदगी का असल मकसद है। इस शेर में शायर बयान करते हैं कि
جو اخلاص ہے وہ پابندی اسلام کا نام ہے۔ ایک انسان جو سب اپنے القابات زبان سے جو چیز نکالتا ہے اس پر قائم تو رہتا ہے، لیکن وہ زبان سے کسی چیز کے سامنے، کسی شخص کے سامنے کسی چیز کو پیش کرنا کیسے کرنا ہے، یہ انسان کا اصل کھیل ہے۔ یہاں بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو بیٹا اس کے حوالے سے دیکھا جائے گا۔ یہ حدیث ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ فرما دیا، کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ ٹھیک ہے، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہیں۔ یہ بیٹا القرآن۔ تو یہ بات کریں گے اخلاص کی کہ اسلام کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے، ایک مال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اگر ایک انسان جو سا وہ کسی طرح اچھا بولتا، کسی سے بہترین بولتا ہے، تو وہ صرف اخلاص ہی کی وجہ سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ تم سے سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاص سب سے بہترین ہے۔ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ بھی الحدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اخلاص تمام اعمال کی روح ہے، اور وہ عمل جس میں آپ اچھی نیت سے کام کریں گے تو وہ آپ کو بھی آگے پہنچا دے گی۔ تو یہ ہمارا شعر نمبر 4 تھا۔ جی اسٹوڈنٹ، شعر نمبر ہمارا 5 ہے، سیاد کو ممکن ہے ہما ہاتھ لگے، یعنی کہ اخلاص ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے۔ اب یہاں بات ہوگی ہما کی، کھلائے محبت سے جو دعا میں اخلاص، سیاد کو ممکن ہے ہما ہاتھ لگے، کھلائے محبت جو دعا میں اخلاص۔ بیٹا طریقہ کار آپ کے سامنے، سب سے پہلے بات کریں کہ ہما کیا ہے۔ ہما ایک خیالی پرندہ ہے جس کو قصے کہانیوں میں استعمال کیا جاتا تھا، اور ہما جس کے سر سے گزر جاتی تھی اس کو بادشاہ منتخب کیا جاتا تھا۔ ہوتا کیا تھا پہلے قصے کہانیوں میں کہ سب لوگ جا کر میدان میں یا کھلے میدان میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ میدان میں کھڑے ہونے کے بعد جس کے سر سے ہما گزر جاتی، ایک پرندہ خیالی، وہ ہما جو گزر جاتی اس کو وہ بادشاہ منتخب کر لیتے تھے۔ ہما ایک خیالی پرندہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو منتخب کرنے کے بعد سارا کنٹرول اس بادشاہ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ ہما کا متلاشی ہے۔ ہما کیا ہے کہ ایک ایسی چیز، ایک ایسا پرندہ ہے جو تو خیالی ہے، لیکن اگر آپ ایک اخلاص نیت کے ساتھ اس کی بھی تلاش کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ یعنی کہ اخلاص ایک ایسا سبق، ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں، اخلاص نیت کے ساتھ، تو آپ کو اس کا ریوارڈ لازمی ملے گا۔ اخلاص کی بدولت انسان عزت اور شہرت بھی پاتا ہے، اور پاتا ہی اخلاص کی دولت ہے۔ جو زیادہ بولنے والا یا زیادہ منہ پھٹ شخص جو ہے وہ یا اپنے گندے طور طریقے سے وہ کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا۔ ہاں ڈر سے کسی کے دل میں عزت لازمی بٹھا سکتا ہے، لیکن نیت کے ساتھ اپنی عزت وہ نہیں کروا سکتا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہے اخلاص۔
जो ये शेर है असल, इसमें ये भी एक बात आ जाएगी, मोहब्बत, लगन और कोशिश और इखलास नीयत से जो काम किया जाए वो पाया तकमील तक लाजमी पहुंचता है। तो बेटा ये हमारा शेर नंबर 5 था कि अगर जो जो शिकारी है, जो पिंजरा बिछाने वाला है, अगर वो इखलास नीयत और मोहब्बत की नीयत से पिंजरा बिछाएगा, शिकार करेगा, तो उसको सयाद और हुमा जैसा परिंदा भी लाजमी मिल जाएगा, जो किस्से कहानियों में एक ख्याली तौर पर लिया जाता था, वो हकीकी मायने में भी उनको मिल जाएगा। शेर नंबर हमारा 5 था। अब हम शुरू करते हैं शेर नंबर 6। ठीक है। शरीनी गुफ्तार है हैरत कैसी, यानी कि यहाँ शेर में शायर हमारा इस नज़म के शेर नंबर 6 यानी कि आखिरी शेर में शायर कहता है, रहमान बाबा के मेरी इस मीठी ज़ुबान पर हैरान क्यों हो, मेरा कलाम यानी रहमान बाबा का कलाम जो उनसे वो इखलास पर मुश्तमिल है। दूसरी तरफ शेर में शायराना ताल्लुक से काम लेता है, यानी कि शायर अपनी तारीफ अपने कलाम में खुद ही कर रहा होता है। शायर कहता है कि मेरी गुफ्तगू, मेरी शायरी में इतनी मिठास देकर आप हैरान क्यों हैं, किस वजह से आप सोचते हैं कि मेरे कलाम में इस कदर तासीर और हलावत कैसी है, सुनने वालों के कानों में सीधा जाकर दिल से दिल पर उतरती है, इनका दिल मोल लेता हूँ मैं, तो वो ऐसा क्यों है, सुनो मेरे कलाम में शरीनी मिठास और सिर्फ मेरे खिलास की वजह से है। बगैर किसी दुनियावी गर्ज और तमा या शोहरत या लालच या नामवरी से सिर्फ मैं अल्लाह की रजा और सिर्फ मखलूक के खुदा की सलाह के लिए खलूस दिल से सीधी साफ बात करता हूँ, जो मेरे लिए आइंदा दुनिया के लिए अच्छे अमाल और इंसान के लिए पैगाम अमन और पैगाम मोहब्बत देता है। इसलिए मेरे कलाम में दो तस्वीरें मिठास और सुनने वालों के सीधा दिल पर असर करती है। तो एक शेर है, गुफ्तगू में वो हलावत, वो अमल में वो इखलास, इस हस्ती पे फरिश्ते का गुमा हो जैसा। तो बेटा ये हमारा आखिरी शेर था जिसमें शायर अपने कलाम की खूबी बयान करते हैं, और वो सिर्फ इसी वजह से है कि शायर ने इखलास को अपनाया हुआ है। तो ये हमारा शेर नंबर 6 था बेटा। मैं शेर लिख देता हूँ, गुफ्तगू में वो हलावत, वो अमल में वो इखलास। ठीक है बेटा। गुफ्तगू में वो हलावत, अमल में वो इखलास, इस हस्ती पे फरिश्तों का घुमा हो जैसा है। ये शेर है आपका, इसके हवाले के तौर पर आप लिख सकते हैं। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 15 था, हमारी नज़्म इखलास पर मुश्तमिल था, जो आज मुकम्मल हो गया है। अब इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 16 के साथ हाजिर होंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट्स भी करें, और अगर आपको उर्दू ज़ुबान के हवाले से कोई भी मसला दरपेश है तो कमेंट लाजमी करें। ठीक है, उसका जवाब दिया जाएगा। तब जब तक अल्लाह हाफिज़।